हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, एक जितना गैप डाउन खुलना था, जो एक्सपेक्टेशन था, उससे कई ज़्यादा ही गैप डाउन खुला मार्केट। और जो कि देखिए एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो पॉसिबल भी था। क्यों पॉसिबल था? क्योंकि 23,000 के लेवल को मार्केट ने एक दो बार अटेम्प्ट किया और नीचे 970-80 के आसपास का लो बनाया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। क्लोजिंग 23,000 के ऊपर ही हुई। ठीक है, तो इसलिए आज खुलते ही मार्केट ने खुलाई 23,000 के नीचे और फिर 23,000 के लेवल को होल्ड नहीं किया। स्टार्टिंग में 15-20 मिनट लग रहा था कि 23,000 के लेवल को पार कर सकता है, लेकिन वही 23,010 के आसपास का हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्लियरली गिव अप किया और नीचे आपका 786 का लो बना के 830 के आसपास की निफ्टी ने क्लोज किया है। ठीक है, यही कारण है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.763 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में। अब देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको पिछले हफ्तों में भी अपने वीडियो अगर फॉलो किया होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर कल ये मार्केट को थोड़ा सा भी हल्का सा भी ऊपर खोल दे, ठीक है, और खोल के 10 बजे तक साइडवेज रख दे, तो भी ये जो 0.763 वाला पुट कॉल रेशियो है ना ओवरसोल्ड जोन का, ये वापस सोल्ड जोन में आ जाएगा और फिर इनके पास गिराने के लिए अगेन फिर से बहुत जगह हो जाएगी। तो इसीलिए आज की मार्केट की गिरावट देख के ये मत समझ लीजिएगा कि बस गिरावट पूरी हो गई है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर भागेगा। नहीं, थोड़ा बहुत गैप अप या फिर हो सकता है साइडवेज मोमेंटम करके 10 बजे तक इस पुट कॉल रेशियो को वापस ले आए सोल्ड जोन में और वहां से एक बड़ी गिरावट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सामने एक तो इवेंट है, बजट है, उससे पहले आपकी मंथली एक्सपायरी है और बहुत सारे लोगों की पोजीशन ऊपर फंसी हुई है। तो इसीलिए देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए, थोड़ा समझ लेते हैं और हमारा फ्राइडे के वीडियो का क्या प्रेडिक्शन था वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.763 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में वर्क करता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.66 वाला आज बैंक निफ्टी में भी गिरावट ही हुई। क्या हुआ? आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया, इनलाइन रिजल्ट थे, तो आईसीआईसी बैंक और हल्का फुल्का सपोर्ट एसबीआई वगैरह से था। बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट भी ठीक ठाक थे, तो इसी कारण से फिर भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव होकर क्लोज नहीं हो पाया देखिए। लेकिन पुट कॉल रेशियो 0.66 वाला 0.68 पे आ गया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ओवरसोल्ड जोन में, ये तो फैक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो रिकवरी हुई है 0.02 पॉइंट्स की, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मंथली एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी का बढ़ना, ठीक है। तो चलिए, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड जोन में है। आ जाते हैं इंडिया विक्स पे। तो ये है मेन प्रॉब्लम। देखिए, 8.5% की तेजी इंडिया विक्स पे। हम क्या सोच के बैठे हुए हैं कि 14 के नीचे आएगा, एक दो दिन सस्टेन करेगा तो हम मार्केट में तेजी कंटिन्यू करेंगे वहां से। यहाँ इंडिया विक्स 16.74 के लेवल पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था। आज 16 तो छोड़िए, 18 के पार निकल गया। तो कहां से अब मार्केट में ये सोच रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा? ऐसे इंडिया विक्स के साथ, ऐसे निफ्टी विक्स के साथ मार्केट में किसी भी तरीके का पुल बैक आना इतना इजी नहीं है। ये बात समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, जब तक ये इंडिया विक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और मार्केट का अंडरटोन नेगेटिव ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिए। तो हल्के फुल्के मार्केट के करेक्शन में 100-200 पॉइंट की ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट तो क्लियरली आपके नेगेटिव ही है और यूएस में नेविडिया वगैरह जो आईटी कंपनीज है उनके जो रिजल्ट आए हैं काफी वीकर साइड पे आए हैं, इसलिए नैस्डैक आपका 576 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। एसएमपी 101 और डाउ जोन्स आपका 19 से 23 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी तो बनी हुई है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही चल रहे हैं। एशियन मार्केट क्लोज से इनके यहाँ शायद न्यू ईयर का कुछ है, तो इस कारण से ये क्लोज रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई खास सपोर्ट मार्केट को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए, एफआईज 5015 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, डीआई 6642 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बहुत दिनों के बाद डीआईज ने थोड़ी सी खुल के बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 34 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 1365 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2951 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 665 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी बनी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था फ्राइडे को, मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो देखिए, एग्जैक्टली 23,100 का लेवल मैंने दिया था आप लोगों को, लेकिन मार्केट आज खुला ही 940 पे, उसके बाद 23,007 का हाई बनाया,
तो 23,000 के बिलो भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया 910 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, आजकल वो 786 का ही 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, देखिए मार्केट ने खुलते ही अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली लो 911, यहाँ पे 910। ठीक है, खुलते ही मार्केट ने अटेम्प्ट किया इस लेवल का। ठीक है, यहाँ तो चलिए जिन लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक पॉइंट की रेंज में निफ्टी में हम 4 से 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एक पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने आपको क्या बना दिया था, डबल बॉटम बना दिया था। डबल बॉटम मिल गया था खुलते ही, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डबल बॉटम को देखते हुए बाई का ट्रेड लेते हैं। उसके बाद देखिए इस पूरे रेंज को ध्यान से देखिए, ये चारों कैंडल ने मिलकर आपका मल्टीपल डबल टॉप्स बनाए थे। तो यहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। अगेन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अगेन बनाया था डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहां से बनाया था एक बाई का ट्रेड। इसके अलावा अगेन इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो अगेन मल्टीपल डबल टॉप बैंक निफ्टी ने बनाया था आपका, जहां हमने इस बाइक की पोजीशन को किया था एग्जिट, यहां से लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड, और उसके बाद वेट करते रह गए, कुछ हुआ नहीं दिन भर में ट्रेंड ऑफ द डे, जैसे मुझे यहाँ पे डबल बॉटम दिखा था, मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी, क्योंकि हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बाई किया था, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड था, ये थर्ड, और ये हमारा फाइनल फोर्थ ट्रेड था निफ्टी में। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, यहाँ पे तो आपको दिखाई दिया है 915 920 की कैंडल है, एक पॉइंट के गैप में बना था, तो 910 से बाई किया था। यहाँ पे देखिए 23,006, 23,007, 23,002, 23,005। ठीक है, 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं यहाँ तो एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 23,006 रुपये 75 पैसा, 23 रुपये 7 रुपये 45 पैसा, मतलब ₹1 से भी कम में डबल टॉप मिल रहा है। इतना एक्यूरेसी अगर कोई पैटर्न दे रहा है तो उसका तो फायदा उठाएंगे ना। 90 पॉइंट्स में यहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था 23,000 के आसपास। ठीक है, फिर 23,000 से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 826 831, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया। तो 830 भी अगर मानते हैं तो भी 170 पॉइंट का प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट में जनरेट हुआ था। फिर 830 से जब बाई किया, यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए, 939.95 पैसा, 941.65 पैसा, तो 940 पे बुक किया, तो 110 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। और फिर 940 से जब फाइनली शॉर्ट का कॉल लिया था, लो चेक कर लीजिए, 786 791, 790 पे बुक किया, तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। ठीक है, तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 370, 470 और 50 हो गया आपका 530 पॉइंट का प्रॉफिट हमने, सॉरी 520 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 23,000 के बिलो शॉर्ट किया था 910 के लिए, उनको 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यही यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन अगर ये पैटर्न एक बार अगर आप सीखते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा का पैसा आप खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक दिन पहले। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स का टॉप देख के सेल की पोजीशन ली है, राइट। ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, कि अगर नेक्स्ट कोई भी कैंडल, चाहे वो 5 मिनट्स के चार्ट में नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल्स के टॉप को ब्रीच करेगा, तो मेरा तो डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया। तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास जहां से मैंने सेल की पोजीशन बनाई थी वही पोजीशन अपनी एग्जिट कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 90 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने ये पैटर्न सीख रखा है और उसको यूज किया उनको 520 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं।
तो देखिए 22,829 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है। और वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए गैप आपको दिखेगा, या फिर ट्रेंड लाइन ही मान लीजिए 22,260 के आसपास का। ठीक है, इसके पहले इस पूरे चार्ट में कोई अगला सपोर्ट नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, इस गैप को अगर मार्केट भरने आया ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 22,726, सॉरी 503 का लो है, और यहाँ पे हाई था 427 का, 15 अप्रैल। 400, एक मिनट, हाँ 503 का लो है, और यहाँ पे 427 का हाई है। मतलब ये जो गैप है ना, इस गैप को भरने पे मार्केट आएगा। अगर कल आपका निफ्टी 22,800 से लेके 700 के रेंज के नीचे क्लोज कर देता है ना, तो फिर इस रेंज को आप मान के चलिए कि निफ्टी भरने आएगा। डेट मैंने बता दिया, अभी डेली चार्ट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा आपको या तो बिल्कुल साइडवेज खोल देगा 800 850 की रेंज में, लेकिन डाउ जोन्स थोड़ा सा रिकवर हुआ है, क्योंकि खुला था 44,100 के आसपास, 25 के आसपास का लो था, और अभी अगर देखेंगे तो 400 चल रहा है। तो 300 पॉइंट का जो रिकवरी डाउ जोन्स में आई है, उसका थोड़ा सा फायदा हमें मिलता हुआ दिख सकता है। कोई बहुत बड़ा गैप अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ 850 से लेके 900 की रेंज में मुझे लग रहा है कि एक बार आपको निफ्टी कल खुलता हुआ दिख सकता है। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 22,900 का। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 900 के लेवल के एवब क्लोज कर देते हैं, बिलो क्लोज नहीं करते, तो फिर एक बाई का ट्रेड आप अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो वही पहला टारगेट होगा आपका 23,000 का लेवल। और अगर 23,000 को हम पार करके टिकते हैं, आज भी हमने देखा 2 से 3 बार 23,000 का लेवल अटेम्प्ट हुआ। 5 मिनट के चार्ट में लगभग लगभग 4 कैंडल ने 23,000, 4, 5, 6, 7 का हाई बनाया था। लेकिन अगर 23,000 के ऊपर 2 से 3 कैंडल क्लोज करते हुए दिखे, तो फिर अपने टारगेट्स को आप 23,000 से 23,090 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं। अगर 23,000 का लेवल ना टूटता हुआ दिखे, लगातार यहीं पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखे, तो यहीं फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्केट में देखिए लॉस लेने से अच्छा है कि कम प्रॉफिट ले लीजिए, वो चलेगा। तो स्टॉप लॉस वही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 850, यहाँ पे आप लोग मेंटेन करेंगे। बात कर ले सेल साइड की, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उसका एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, और एक सही ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस सही ट्रेड के पैसे को अपने घर लेके आइए। सिर्फ इतना ही काम है हमारा। तो अगर 900 के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से नीचे क्लोज कर रहा है, तो फिर तो देखिए गिरावट ही गहराती हुई नजर आएगी आपको। पहला टारगेट रहेगा 22,790 का। ठीक है, और दूसरा टारगेट रहेगा 22,710 का। ओवरऑल टारगेट मैंने आपको दिखाई दिया, देखिए 427 तक का वो लेवल है। तो अगर ये जोन, ये 710 से 790 के लेवल कल टूट गए ना, तो फिर आप मान के चलिए कि इस मंथली एक्सपायरी तक आपको 22,450, 22,400 से लेके 22,500 की रेंज में निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 22,950 में मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा आपका क्या, पहला टारगेट रहेगा 790 का। ठीक है, ये रहेगा आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा 710 का। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 23,000 का, और 23,000 को अगर पार किया तो फिर 23,090 तक के लिए अपने टारगेट्स को आप एक बार शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं और किस तरीके का मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या लेवल्स है, हमारे क्लियर लेवल्स है कि 48,200 से 300 की ओपनिंग रेंज थी, खुला तो 47,881 पे।
लेकिन हाई देखिए एग्जैक्टली 319 का बना है, मतलब सबको 48,300 के बिलो शॉर्ट करने का मौका मिला। 48,050 का पहला टारगेट था, 47,800 का दूसरा टारगेट था। तो जिस किसी ने भी 300 के बिलो शॉर्ट किया, ये मिनिमम टारगेट उसको मिला, क्योंकि लो 844 का है। तो चलिए आपने नहीं बुक भी, वहां पे अगर बुक ना भी कर पाए होंगे तो भी 48,050 पे तो बुक किया, मतलब 250 पॉइंट का प्रॉफिट सबको मिला होगा जिसने फ्राइडे का वीडियो ध्यान से बैंक निफ्टी में फॉलो किया। अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये हाई है 319, 313, ठीक है। यहां से जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया, मार्केट ने फिर लो कहां तक का बनाया देखिए 981, 982। तो 48,050 का जो टारगेट है वो तो मिला है ना कम से कम, ठीक है। यही कह रहा हूँ कि 250 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने फ्राइडे का वाला वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद कोई खास मौका दिया नहीं था, बैंक निफ्टी ने खुलते ही अच्छी खासी रैली ऑन द अपसाइड कर दी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करने के अलावा और कोई चारा था नहीं बैंक निफ्टी में, तो इसीलिए, और क्योंकि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा था तो इसलिए, और मैं कोई खास बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखिए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड था नेगेटिव, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट था पॉजिटिव, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर जाना ही था। फिर जब बैंक निफ्टी फाइनली वापस एक बार नीचे आया तो यहाँ क्लियरली डबल बॉटम का पैटर्न बना था, जहां से हमने ये पहला ट्रेड लिया था बाई का। और यहाँ पे अभी अभी हमने दिखाया ना डबल टॉप, यहाँ पे इस बाई की पोजीशन को की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता ही हूँ आपको, देखिए हमारी होती है इंट्राडे पोजीशन, तो यहाँ जैसे मुझे अगेन डबल बॉटम दिखा, मैंने की पोजीशन अपनी एग्जिट, और आज की ट्रेडिंग हमने बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी। सिर्फ इतना ही ट्रेड हमने लिए, 2 ट्रेड बस, ठीक है। कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ। टाइमिंग है 10:25, 10:30 की कैंडल, लो है 926, 924, 2 पॉइंट की रेंज में मिल गया, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। 930 के आसपास बाई किया, यहाँ 300 के आसपास बुक किया, तो आपका 370 और लगभग लगभग वही, हम मान लीजिए 400 पॉइंट का प्रॉफिट, क्योंकि ऊपर 320 है, नीचे 920 है, तो 400 पॉइंट का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया। वही 320 के आसपास से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे लो है 980, 981, 982, ठीक है। तो 340 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरली 740 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया, और अभी भी मैंने आपको दिखाया 300 के बिलो शॉर्ट किया 48,050 के लिए, तो ये 250 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि ये जैसे कि निफ्टी में वर्कआउट करती है वैसे ही आपका बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर वे में वर्कआउट करता है। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 250 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 740 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में मिला होगा, ठीक है। ये देखिए अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो बैंक निफ्टी में काफी डीपली ट्रेड किया करते थे किसी टाइम पे, जब प्रीमियम आपके मतलब जब वीकली एक्सपायरी होती थी। अब मंथली एक्सपायरी वाला वीक है ये, तो प्रीमियम थोड़े से डाउन साइड पे मिल रहे हैं, मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। आज बैंक निफ्टी चलिए आईसीआईसीआई बैंक के दम पे होल्ड कर लिया, कल का कैसे करेगा? तो कल का जो स्ट्रांगली गिरने वाला ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि देखिए अब आईटी बचाने नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी के पास भी कोई ट्रिगर बचा नहीं, फार्मा वैसे भी गिर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आके बहुत सारे उनके नई पॉलिसीज में फार्मा कंपनियों की बैंड बजा रखी है, तो बचा कौन होल्ड करने के लिए, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप के हाल तो आपने देख ही रखे हैं। तो इसीलिए कल के मार्केट में ड्रास्टिकली बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर थोड़ा सा ऊपर मौका मिल जाता है, जैसे निफ्टी में 900 का और बैंक निफ्टी में वही सेम हमारा 48,200 का लेवल, अभी मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, तो वहां से प्रॉपर सेल करेंगे ना तो ज्यादा पैसा बनेगा। इसीलिए तो ये फिलहाल आज की बात होगी बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के दिन का क्या व्यू बन रहा है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 100 से 200 का ही ओपनिंग रेंज है, क्योंकि मैं हल्का सा गैप अपना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो बिल्कुल साइडवेज खोल देगा 48,000 के लेवल, कोई आप मेक और ब्रेक का मान लीजिए, लेकिन अगर इनकेस खुलने के बाद एक हल्का सा अपसाइड मोमेंटम मिल जाए ऊपर की तरफ, तो वो हमारे लिए क्या और अच्छा कंफर्मेशन हो जाएगा। जितना ऊपर मिल जाएगा शॉर्ट करने के लिए उतना बढ़िया है। तो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे 200 के ऊपर, अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 48,200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो एक बार आप बाई का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो 48,400 का रहेगा पहला टारगेट और 48,700 का रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 48,040 पे मेंटेन करेंगे, छोटा सा, ठीक है।
जिसके चांसेस कम है, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन लेवल आपको देखिए जानना जरूरी है। इस मार्केट में आपको हमेशा समझाता हूँ कि सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस से आपको जिता सकता है। तो अगर 48,200 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, ऊपर नहीं कर पाता, फिर तो देखिए आपका शॉर्ट करना बनता है और कल बैंक निफ्टी को बचाने कोई नहीं आने वाला। 47,900 का रखिए पहला टारगेट और 47,600 पे रखिए सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आपका होगा 48,360 के लेवल का। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिएगा इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। मैं आपको चार्ट में लेवल्स भी मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा आपका 47,900 का। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 47,600 का। ये आपके दो टारगेट हो गए नीचे के। अगर 200 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखा, सिर्फ और सिर्फ तभी हम बाई का ट्रेड बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ 400 का। 48,400 पे होगा ये पहला टारगेट आपका। ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा 700 का। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि जब तक आप ये पैटर्न इंडिकेटर नहीं सीख पा रहे, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, तब तक आप इन्हीं को फॉलो करके ट्रेड ले। एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट अपने कैपिटल को सेव रखते हुए आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, और जिस किसी को सीखने का मन है उनके लिए बता देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है 9685507585। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, लास्ट 5 ईयर से देखिए सक्सेसफुली रन कर रहा है, और आज तक किसी इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न इंडिकेटर के कारण कभी भी उनको लॉस हुआ, क्योंकि 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ हम आपको ये सिखाते हैं। प्लस हर एक चीज, हर एक टॉपिक सिखाने के बाद 2 से 3 चीज हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, तो जिस किसी को भी सीखने में का मन है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। हाय हेलो को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आता, लेकिन जिनमें 100 से 200 हाय हेलो आ जाते हैं। किसी को ये स्टॉक जानना है, किसी को ये जानना है, किसी को लॉन्ग टर्म जानना है, किसी को शॉर्ट टर्म जानना है, तो इतना समय नहीं है। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो अपना नाम और सिटी का नाम प्रॉपर में भेजिएगा। मैं आपको टाइम, जैसे टाइम मिलेगा, प्रॉपर डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।